ये मैडम ऐसा मानती हैं कि जायज और नाजायज रिश्तों के बीच में जो एक लकीर होती है ना, उसे मिटा देना चाहिए। हमारे समाज में जो रिश्तों में मर्यादा होती है, उसूल होते हैं, मान्यताएं होती हैं, उनका सत्यानाश करके उन्हें बाजारू बना देना चाहिए। और बाजार में क्या होता है यशोदा कि हर चीज का मोल लगाया जाता है ना। रिश्ते अनमोल होते हैं, तो इसलिए उनकी खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, उनका सौदा नहीं होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, उनको खेल तमाशे के लिए इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना यही नतीजा होता है। रिश्तों को किसी चीज की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। रिश्तों को चीज की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत अजीब लग रहा है तुम्हारी जुबान से। खैर, सबसे पहले तो तुम्हें बधाई देना चाहूंगी। वो आदमी जो बस कुछ दिन पहले यहीं इन्हीं लोगों के बीच मेरे इज्जत का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा था, वही आदमी आज जायज नाजायज की बात पर वकालत करने मेरे सामने खड़ा है। बधाई हो। अरे यशोदा रानी, तुम भी ना बस हैं? अरे अपनी वकालत शुरू करो। हैं? काहे के लिए अपना पर्सनल मैटर लेके तुम खड़ी हो गई? पर्सनल नहीं है, मैं इन्हें बस नाजायज शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे दो सवाल है आपसे। पहला ये कि कृष्णा के नाजायज होने में उसकी क्या गलती है, और दूसरा ये कि किसी नाजायज बच्चे में ऐसा क्या अलग होता है जो किसी नॉर्मल, किसी जायज बच्चे में नहीं होता है। प्लीज बताइए। मंदिर में जो पत्थर रखा होता है ना यशोदा, उसकी पूजा होती है। पर तालाब के किनारे जो पत्थर पड़ा होता है, उस पे लोग कपड़े धोते हैं, पैरों का मैल धोते हैं। इसमें उसकी क्या गलती? इसलिए मुद्दा गलती का नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ डेस्टिनी, जो सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इसे भी करनी पड़ेगी। और रही बात कि नॉर्मल बच्चों से ये कैसे अलग है, तो नॉर्मल बच्चों की परवरिश मर्यादा के दायरों में होती है, और ये जिन हाथों में पला है, जिस माहौल में पला है ना, ये वहां सारी मर्यादाएं तार तार कर दी गई थी। आप मेरी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणधीर शर्मा, ये मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहो ना। तुम्हारी वकालत कर तो रही है तुम्हारी वकील साहिबा यशोदा। हाँ हाँ हाँ, मैं हूं ना, मैं हूं ना। बोलो। हाँ, तो सही कहा तुमने। ये जो फर्क तुमने बताया सही है, लेकिन ये फर्क भी तो हम ही ने किया है, इंसानों ने। तो यही सोचकर हम कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तालाब वाले पत्थर को हम मंदिर में पहुंचाना चाहते हैं, उसकी डेस्टिनी बदलना चाहते हैं। और रही बात मर्यादा के अंदर रहकर हुई परवरिश की, तो आप सब इतने दिनों से जानते हैं ना कृष्णा को। बताइए,
आप में से कोई भी मुझे बताइए कि एक बार भी कभी भी कृष्णा ने आपके साथ कोई अमर्यादित व्यवहार किया हो तो। चाची, एक दिन आप शायद बाजार से लौट रही थी, आपके हाथ में झोला था जो फट गया और सारी सब्जी रास्ते पर गिर गई। वो कृष्णा ही था ना जिसने सारी सब्जी समेटकर घर तक पहुंचाई थी। और चाचा जी, आपके पोता पोती उस दिन आपस में झगड़ रहे थे, कृष्णा ने ही आके समझाया था ना उन्हें। हाँ, और भैया, आप याद है आपको, आप बुखार में थे, मुझे लगता है कृष्णा ही था ना, भागकर दवाई लेने गया था, कुछ भी नहीं सोचा था। कृष्णा ही था ना। आप सब भूल जाइए ना कृष्णा के अतीत को। इसके आज को देखिए ना, इसे देखिए ना, आपके सामने खड़ा है ये कृष्णा। नफरत कर सकता है कोई इससे? बताइए। यशोदा, अतीत वर्तमान का पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए उसे भुला नहीं सकते। लेकिन उसे सुधार जरूर सकते हैं रणधीर। बाबूजी बताते हैं आज से 40 साल पहले इस शहर में बहुत भयानक बाढ़ आई थी, सब खत्म हो गया था। इन मोहल्ले वालों ने मिलकर, आप सब ने मिलकर अपनी नई दुनिया बसाई, तो कृष्णा की नई दुनिया बसा दीजिए ना। समाज में किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा होता है तो सब शामिल हो जाते हैं ना उसमें। तो इस बच्चे के साथ जो भी अच्छा बुरा हुआ है उसमें शामिल हो जाइए ना, उसको स्वीकार कर लीजिए ना, उसका साथ दीजिए ना। उसका बाप तो भगोड़ा था, तो एक भगोड़े की जगह आज आप सब भर दीजिए ना। शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए यशोदा। सिर्फ भगोड़ा? यह मुद्दा क्या चल रहा है? चरित्रहीन भी था वो। इसकी पहली मां से भी उसके ऐसे ही संबंध थे। लिमिट में रहना। अगर मेरा पति ऐसा होता तो उनसे सबसे पहले सबसे ज्यादा नफरत मैं करती। चरित्र के बुरे नहीं है अशोक जी, मेरे शादी से पहले माला के साथ उनका रिश्ता था और वो प्यार करते थे माला से। और बाकी आपका दिल जानता है कि अशोक जी कैसे थे। तुम समाज का पक्ष रखने आए हो तो समाज का पक्ष रखो। मेरे पति के बारे में उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारे बहस के विषय हो सकते हैं। जायज नाजायज
इन शब्दों के लिए समाज क्या सोचता है भूल जाइए ना। इसे देखिए ना, आपके सामने खड़ा है, देखिए ना। क्या इसे देखकर लगता है आपको कि अगर ये हमारे साथ रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा किसी को? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप सब उसको स्वीकार कर लीजिए ना। अरे बस, क्या लगता तुम मासूम से चेहरा बनाकर चार इमोशनल बातें करोगी, हाथ जोड़ोगी और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? इससे तुम्हारा पक्ष साबित हो जाएगा। बेवकूफ नहीं है हम। देखो 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 इन सबको, इनकी एक खामोशी देखो, इनकी एक खामोशी इस बात की गवाह है कि यशोदा ना ये तुमसे और ना ही तुम्हारी बातों से सहमत है। यशोदा गुप्ता, तुम हार गए, हार गए। तो अब अपनी इस नाजायज बारिश को लेकर चुपचाप यहां से निकल जाओ, जाओ। चलो, ये नहीं समझ पाए ना मुझे ना तुम्हें। चलो यहां से, आसान ऊपर चलो, चलो। चले जाएंगे हम सब, चले जाएंगे, लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब सोच के बताना कि आप लोगों को कैसा बेटा चाहिए, इस मोहल्ले को कैसा भविष्य चाहिए। इस अरविंद के जैसा बेटा चाहिए जो अपने बाप को अस्पताल में मरता हुआ छोड़ गया और इसकी जेब से एक पैसा नहीं निकला? ऐसा बेटा चाहिए या फिर इस कृष्णा की तरह जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाई? कैसा बेटा चाहिए बताइए। ठीक है, चलो यशोदा, चलो मालती, चलो बच्चों। हमें कृष्णा जैसा बेटा चाहिए। हमें कृष्णा जैसा बेटा चाहिए। हाँ, हमें कृष्णा जैसा ही बेटा चाहिए। हाँ, हमें भी कृष्णा जैसा बेटा चाहिए। और लोगों का पता नहीं, पर आज से हम सभी समाज वाले, सभी मोहल्ले वाले कृष्णा को अपनाते हैं। अपनाएंगे हम कृष्णा को। कृष्णा आओ और इस दिए को सही स्थान पर रखो। आओ।
अरे आ रहे हैं, दरवाजा काहे पीट रहे हो? हैं? कौन है? कौन है भाई? कामिनी जी आप ही हैं? हाँ हाँ कामनी हम ही है, बोलिए। अपने भाई अरविंद को ही बुला लीजिए। भैया अम्मी बताइए क्या हुआ? थाने चलिए, आपके पिताजी ने आप दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये किस तरीके का कानून है? कोई किसी के भी खिलाफ एफआईआर लिखवाएगा, आप उसके घर पहुंच जाएंगे, उसे उठाकर थाने ले जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो अरविंद? अरे कोई भी बाप अपने बेटे के खिलाफ झूठी एफआईआर क्यों लिखवाएगा? कुछ ना कुछ तो तुमने जरूर किया होगा ना। थाने चलिए। एक मिनट दरोगा साहब, आज ले जाने की जिद ना करो। कुछ लॉयर्स दूर से ताड़ लेते हैं कि कोई किसी को अब फंसाएगा, कोई फंसेगा, फिर उसकी युक्ति सोचकर वक्त पर हाजिर हो जाते हैं। ये दिव्य शक्ति जो होती है ना, कुछ ही लोगों के पास होती है। खैर जाने दीजिए इस बात को। देखिए, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त ये सब मेरे दफ्तर में थे। आप चाहें तो मेरे दफ्तर जाके पता कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर जगह, और फिर भी वहां ना जाना चाहें तो आसपास पता कर लीजिएगा। सच्चाई अपने आप निकल जाएगी। अब इंस्पेक्टर साहब, ये वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, रणधीर झूठ बोल रहा है। ये कहां से आ गई? फंस गए। दरोगा साहब, सच्चाई यही है कि जिस दिन ये सब हो रहा था, उस दिन यशोदा ने अपनी आंखों से इन सबको घटनास्थल पर देखा था। है ना यशोदा? है ना? नहीं। क्या? नहीं। तो फिर क्यों झूठ बोल रही हो तुम? दिवाली मनाने दो ना आराम से इन लोगों को। फिर उसके बाद ये जो भी खुन्नस है ना, अपनी पर्सनल खुन्नस ही निकालते रहेंगे ना बाद में। प्लीज डोंट डू दिस। और आप भी दरोगा साहब, एंजॉय कर लीजिए दिवाली। इस केस में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सारी खोज खबर लेके, सारे सबूत इकट्ठा करके फिर आइएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, और वही न्याय संगत भी है, आप जानते हैं। प्लीज। ठीक है, अभी तो जाता हूं। थैंक यू। लेकिन रणधीर जी, खबर तो यह भी है कि इस सब में आप भी मिले हुए हैं, और अगर सबूत मिला ना तो इन सब के साथ आप भी नपेंगे। हैप्पी दिवाली। चलो। वकील साहब, अब इतनी मदद की है तो एक चाय पीकर जाना तो बनता है। हाँ 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 रणधीर भैया, चाय पी के जाओ। आओ। अरविंद, फिर कभी नहीं। अरे ऐसे कैसे? कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर आओ। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा।